तो आज सवाल यहां पर यह उठ खड़ा हो रहा है कि अगर पर्यावरण में जो छेड़छाड़ की जा रही है, अगर यही छेड़छाड़ की जाती रही तो क्या भविष्य में केदारनाथ धाम भी बदल जाएगा? क्या केदारनाथ धाम भी ऊखीमठ चला जाएगा? और ये वाकई में एक चिंता का विषय बना हुआ है इस वक्त। अभी जैसा कि अभी बात कर रहे थे हम लोग, चक्रपाणी जी ने कहा कि नहीं, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो सुबोध उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बहुगुना सरकार में राजनीतिक सलाहकार हैं और मुख्यमंत्री के खुद राजनीतिक सलाहकार हैं। बहुत स्वागत है आपका सुबोध उनियाल जी। जी धन्यवाद भाई। हमारे साथ तीन प्रख्यात धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद कृष्णम जी आचार्य हमारे साथ हैं, प्रज्ञानंद गिरी जी हमारे साथ हैं और स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं। सबको प्रणाम दीजिएगा मेरा। जी, सब आपकी बात सुन रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आज हम आपके सामने रख रहे हैं, सवाल आज ये है कि माना जा रहा है कि अगर पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कम की गई होती या पर्यावरण को बचाए रखना महत्वपूर्ण समझा गया होता तो ज्यादा बेहतर होता। और साथ ही साथ स्वामी चक्रपाणी जी ने कहा कि गिरी जी का मंदिर वहां से हटाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। धारी देवी का मंदिर वहां से हटा जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। क्या आप भी इस तरह की धारणा या बात को मानते हैं? देखिए, भगवान पर मैं भी विश्वास करता हूँ। मैं भी भगवान गॉड फेयरिंग आदमी हूँ, भगवान से डरते भी हैं। और निश्चित रूप से जो हम लोग सभी जो धर्मवादी लोग हैं जी, तो भगवान की पूजा भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ये जरूर है, पर्यावरण की जो आपने बात की जी, पर्यावरण को मैं समझता हूँ 1980 में फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट आने के बाद अगर इसका सबसे ज्यादा खामियाजा किसी को भुगतना पड़ा है तो वो उत्तराखंड को भुगतना पड़ा। हमारे यहाँ सड़कें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ स्कूल नहीं बन पाते, हमारे यहाँ कार्यालय नहीं बन पाते, हमारे यहाँ गाँवों के अंदर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहें तो नहीं बन पाता जी। और इसीलिए सरकार ने कई बार कोशिश की कि हम लोगों को ग्रीन बोनस दिया जाए। लेकिन कभी भी किसी पर्यावरण के जो विशेषज्ञ हैं किसी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि उत्तराखंड की वाजिब बात है, अगर उत्तराखंड को भारत के पर्यावरण को बचाए रखने की कीमत चुकानी पड़ती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को कंपनसेट किया जाए। इसको लेकर कोई आगे नहीं आया। आज निश्चित रूप से ये सबकी चिंता है। ये चिंता केवल किसी एक धर्म की नहीं, सबकी चिंता है, क्योंकि तमाम लोगों तमाम जाने चली गई। और आपने देखा, मैंने कहा नहीं, ये आपदा नहीं है, ये कहीं ना कहीं कहर। सुबोध जी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पर्यावरण के साथ जो लगातार छेड़छाड़ की जा रही थी वो तो एक तरफ है, लेकिन धारी देवी का मंदिर 15 तारीख को हटाया जाता है और 16 और 17 तारीख को ये त्रासदी आती है और तमाम धार्मिक गुरु जो हैं वो इसी बात को लेकर खफा है कि आपने मंदिर क्यों हटाया। देखिए, मैं इस बात पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा कि जहां तक मेरे संज्ञान में 15 तारीख की बातों, 15 तारीख को धारी देवी को हटाने की जो बातें हैं कि वहां से शिफ्ट की गई जी, मेरे संज्ञान में जहां तक ये खबर निराधार है कि 15 तारीख को धारी देवी को शिफ्ट किया गया जी। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ लेकिन मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। मैं इस बात आपको स्पष्ट कह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपसे कहा कि क्राउड बस्ट हुआ जी, और ये जो अगर आप देखेंगे पिछले वर्षों का इतिहास में जी सुबोध उनियाल जी जी एक बहुत ही सीधी सी बात कि अगर ये मंदिर की जगह मस्जिद होती तो इस देश की कोई सरकार या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री साहस कर पाता। नंबर 1, हम ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म की आस्था के केंद्र से खिलवाड़ ही क्यों किया गया, जबकि भारत का संविधान किसी भी एक व्यक्ति की आस्था को खंडित करने की इजाजत नहीं देता। सम्मान के साथ एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की बात करने के लिए फोन उठे मैं नहीं आया हूँ। सुबोध जी, ऐसा है, मंदिर और मस्जिद की बात कर जी सुबोध जी, आप या मुख्यमंत्री जो बहुगुणा जी है, पिछली बार हम लोग जाकर के पूज्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी गए और काफी संत जाकर के बात किए। आप लोग उत्तराखंड की बातें ऐसे करते हैं जैसे कोई प्राइवेट कंपनी की बातें कर रहे हैं। हम लोग उससे देवभूमि की बातें करते हैं, उसकी प्रकृति की रक्षा की बातें करते हैं। नहीं, जब आप अभी अजय जी जब बात कर रहे हैं कि धारी देवी मंदिर के साथ छेड़छाड़ क्यों किया गया, तो आप उत्तराखंड धारी देवी कोई विषय नहीं है आपके लिए, धारी देवी में बात ही नहीं करना चाहते हैं। मंदिर मस्जिद की बात कर दी आपके मुख्यमंत्री बहुगुणा जी, की बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी मंदिर मस्जिद का प्रश्न कहाँ से आ गया? अच्छा चलिए, हम मंदिर मस्जिद की बात करके सुबोध जी फैलाने की गलत बात है। सुबोध जी, बात है, मैं मंदिर मस्जिद की बात चलिए, यहाँ पे नहीं इस मसले को हम यही सुबोध जी मंदिर मस्जिद सुबोध जी, मैं अजय बोल रहा हूँ और इस मसले को हम यही जी बिल्कुल जी थोड़ा सा इनको समझाइए। देखिए सुबोध जी, मंदिर मस्जिद नहीं समझाने की आवश्यकता, इनको नहीं समझाने की आवश्यकता आपके मुख्यमंत्री की है। कृपाणी जी, आपने कहा था कि धारी देवी के विषय में बात होगी, हम बोलते हैं, हमने बात की
जी। धारी देवी मंदिर पे जब हम लोग मुख्यमंत्री से बैठक हुई, सभी संतों ने मिलकर के कहा कि कम से कम हाथ जोड़ते हैं आपसे, धारी देवी मंदिर के साथ छेड़छाड़ न करें। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं देखता हूं। सबसे पहले तो जब हम लोग वहां पे उनके मुख्यमंत्री आवास पे गए, उन्होंने दिल्ली में समय दिया था कि आप लोग 1 महीने बाद इस तारीख को मिलेंगे, सभी संत बैठेंगे। वो छोड़ दीजिए, आप लोगों ये क्यों मानते हैं, इसी बात पे हम यहाँ पर सुबोध जी को हमने इसी लिए फोन पर किया। आप लोग ये क्यों मानते हैं कि धारी देवी के मंदिर का वहां से विस्थापन जो आपने कहा कि 15 तारीख को हुआ, सुबोध जी कह रहे कि ऐसा नहीं है, ये पहले ही हो चुका था। सुबोध जी क्या मैं सही हूँ? 15 तारीख को ही हुआ है, 15 तारीख को ही हुआ। हमारी उसमें आस्था है, हम बार बार कह रहे हैं कि उत्तराखंड के हित में है। वो कह रहे नहीं जी, से बिजली पैदा होगा तो बादों से ये होगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन अब धारी देवी मंदिर पे आप छेड़छाड़ न करें। मैं अजय जी यहाँ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ, एक सेकंड स्वामी जी, एक सेकंड। अभी भी प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जी आमरण अनशन पर हैं। शिवानंद जी के यहाँ मातृ सदन हरिद्वार में सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, नंबर 1। नंबर 2, आस्था प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हम ये कह रहे हैं कि धारी देवी का मंदिर वहां से हटाया, हम नहीं कह रहे, पूरे देश की मीडिया कह रही है। वो क्यों हटाया गया? वो आस्था का केंद्र है और वो पहाड़ों की ही रक्षा की देवी मानी जाती है। रक्षा की देवी थी, वो तर्क की मोहताज नहीं होती है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से तो आपने स्पष्ट तौर पर देख लिया, उनका मानना था कि बिजली उत्पादन ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आदमी ही नहीं रहेंगे तो बिजली उत्पादन का क्या होगा? जब मनुष्य नहीं रहेंगे, हम मनुष्य के जीवन की बचाने की बात कर रहे हैं, हम पहाड़ पे जाके रहने की बात नहीं कर रहे हैं। पहाड़ के लोगों के इंटरेस्ट में है कि पहाड़ का पर्यावरण सुरक्षित रहे। नंबर 1, पहाड़ों को रौंदा गया है और 2-4 हजार करोड़ के धंधों में लिप्त हो गया तमाम कॉकस। ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट है, ये जो बिजली की परियोजनाएं हैं, इनमें टोटल ब्यूरोक्रेसी मिली हुई है, टोटल ठेकेदार मिले हुए हैं और इसी वजह से गंगा का नाश हो रहा है और पहाड़ों का नाश हो रहा है। अपने पुराने सवाल पर अजय जी, अगर जो उत्तराखंड की अच्छी भविष्य के बारे में बात उस समय किया जा रहा था, कोई नहीं सुना, मुख्यमंत्री नहीं सुना। अब भविष्य पुराण पढ़ने से क्या फायदा? पहले संत महात्मा भविष्य बता रहे हैं कि सवाल सबसे पहले चक्रपाणी जी आपसे पूछा था, उसी सवाल पर वापस आता हूं। जी आइए एकदम। क्या ये संत समाज की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप सिर्फ मेमोरेंडम या फिर प्रतिनिधित्व करना छोड़ कई बार चीजों को हाथ में लेकर भी होना? आप क्या करें उसके लिए? क्या पर आंदोलन हुआ? और निगमानंद की आहुति दी, निगमानंद शहीद हुए, संतों की आहुति दी। बनारस के अंदर 60 दिन शारदांबा साध्वी, पूर्णांबा साध्वी और इन लोगों ने 60 दिन पानी नहीं पिया। और सरकार के मंत्री गए, प्रधानमंत्री जी ने कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी को विशेष विमान से भेजा, वादा करके आए कि गंगा को छेड़ा नहीं जाएगा। मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी को गंगा को नेशनल रिवर घोषित कर दिया, इसके बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा है। नेशनल रिवर घोषित हो चुकी है परामर्श के द्वारा। तो जब जो चीज राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी जाए तो उसकी तो सुरक्षा के सरकार है। बहुगुणा सरकार एकदम निकम्मी है और पूरी तरह से फेल है। मैं उम्मीद काश अभी सुबोध जी हमारे साथ होते तो आपकी इस बात का ज्यादा बेहतर जवाब देते। क्यों सुबोध जी? सुबोध जी, अरे सुबोध जी, बड़ा अच्छा हुआ आप अभी साथ हैं। देखिए सीधे आपकी सरकार पर आक्षेप हो रहा है। प्रदीप जी, एक तो मैं इन धर्म के ठेकेदारों से कहना चाहता हूँ, भगवान कभी इतना निर्दयी नहीं होता जी। भगवान कभी इतना निर्दयी नहीं होता कि अगर धारी मंदिर शिफ्ट की तो हजारों मनुष्यों को ले जाए। इनकी एक तो थ्योरी इनको समझाइए, ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश न करें। जहाँ पे आप और आपकी सरकार जैसे नास्तिक लोग हैं और अधर्मी लोग हैं, तो वो उधर जितने लोग उत्तराखंड में मारे गए हैं, उसके सबके जिम्मेदार वहाँ की वर्तमान बहुगुणा सरकार है, जो देवभूमि की दानवी सरकार है। आप जैसी दानवी सरकार में नास्तिक है और वो सब जिम्मेदार है। धर्म के ठेकेदार, अरे जिसे धर्म के ठेकेदार कहते हो उसने पहले पहले भविष्य बताइए कि धारी देवी नहीं, धारी देवी मंदिर को न चक्रपाणी जी, आप मेरे बातों को दबा देते हैं। ऐसा नहीं, देखिए इसी तरह से बहुगुणा ने भी हमारी बातों को, हम लोगों की बातों को दबाया था, लेकिन बहुगुणा ने रोका था और उसका परिणाम पूरा देश में देखा। जवाब सुन लीजिए, क्या जवाब देंगे? नेता जवाब दे सकते हैं, अब उनके ठेकेदार को नहीं बने आप। आज पूरा देश पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। लाशों का ढेर हो गया, हिंदुओं के नाम की दुकान कचरे की तरह लाश बहुगुणा सरकार जला रही है। जरा एक सुबोध जी, अभी सनातन धर्म हिंदू धर्म चुप बैठे हैं, समझते। चक्रपाणी जी जरा एक सेकंड सुन ले, जरा सुन ले, धीरज रखें। प्रदीप जी से पूछिए जी, तब ये कहाँ चले गए थे जब संत लोगों के कपड़े पहन करके? एक स्वामी निगमानंद की सुनो, एक स्वामी निगमानंद का बलिदान हुआ, वहाँ से भाजपा की सफाई हो गई। ये समझ लो वहाँ पे हजारों निगमानंद मरे हैं, हजारों सनातन धर्मी मरे हैं। आप ये बताइए ना, गेरुआ वस्त्र पहन के जब लोगों ने लूटिंग की लाशों के साथ और 83 लाख रुपए उनसे पकड़ा गया, तब कहाँ चला गया था आपका संत समाज? क्यों नहीं ऐसे संतों को किनसे कंडेम किया आपने?
क्या बोला सुबोध जी, आरोप और प्रत्यारोप का दौर अलग, लेकिन हाँ मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं आया था। मेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में, फना हो जाओगे तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में, देवभूमि की दानवी सरकार तुम्हारी पतन हो जाएगी। और कल हमने राष्ट्रपति से हम संतों ने मीटिंग की है और वहाँ की देवभूमि की दानवी सरकार कर रहे हैं। आप चक्रपाणी जी, चक्रपाणी जी तो बोलने नहीं दे रहे आप। अरे वो वही बोले जा रहे हैं, उन्होंने हजारों लोगों को मार डाला। अच्छा चलिए, पिछली बार भी दुर्भावनाओं के साथ जो आए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि राजनीतिक दुर्भावनाओं को घर में छोड़ दीजिए। अगर आप वास्तव में हिंदू धर्म के प्रणेता, हिंदू धर्म के अगर आप वहाँ के, तो मैं समझता हूँ आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपको सुबोध जी नहीं आती। सुबोध जी, चक्रपाणी जी, कम से कम एक बात पर तो हम सब सहमत हैं, चाहे हमारे जो भी मतभेद हो, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किसी को मंजूर नहीं है, चाहे वो सरकारें हो या संत समाज है। कम से कम इस बात को तो हम अग्री करते हैं सुबोध जी। बिल्कुल निश्चित रूप से अग्री करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी न्यूज नेशन से जुड़ने के लिए और हमारे साथ मौजूद मेहमानों का सवालों का जवाब भी देने के लिए। और इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक और रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहते हैं। माना यह जा रहा है, ये दंत कथा है और साथ ही साथ स्कंद पुराण में इसे इसके बारे में कहा भी गया है कि नरसिंह के कलाई जैसे जैसे घिस रही है, वैसे वैसे विनाश नजदीक आता जा रहा है। और जिस दिन ये कलाई पूरी तरीके से घिस जाएगी, उस दिन उत्तराखंड में 4 धाम जो हैं उसका विनाश तय माना जा रहा है। ये दंत कथा जरूर हो सकती है। नरसिंह की कलाई क्यों घिस रही है, इसका एक बहुत सीधा और सपाट जवाब है वैज्ञानिक। वो ये है कि पर्यावरण में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी वजह से वो कलाई की मूर्ति जिस मेटल की वो मूर्ति है, वो घिस रही है। सीधा सा इसका जवाब है। लेकिन क्या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हम बंद करेंगे? क्या नरसिंह की कलाई जो पतली हो रही है वो रुकेगी? देखिए रिपोर्ट। क्या होने वाला है कलयुग का अंत? धरती पर आने वाला है महाप्रलय? क्या खत्म हो जाएगी सृष्टि? ये किसी की भविष्यवाणी नहीं है, ना ही कोई अफवाह। उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति लेकर आ रही युग के बदलने की आहट। बड़ी ही खामोशी से मूर्ति चेतावनी दे रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब कलयुग का अंत हो जाएगा। ये है विष्णु के अवतार नरसिंह की मूर्ति। यह है नरसिंह के शांत रूप का प्रतीक। लेकिन जब टूट जाएगी नरसिंह की कलाई, तब आएगा महाप्रलय, कलयुग का होगा अंत। जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की इसी मूर्ति की कलाई में छिपा है भविष्य में आने वाले प्रलय का रहस्य। भगवान नरसिंह की बाईं कलाई हर गुजरते दिन के साथ पतली होती जा रही है और मान्यताओं के मुताबिक जिस दिन ये कलाई टूट जाएगी, उस दिन ऐसा महाप्रलय आएगा कि बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा और इसी के साथ कलयुग का भी अंत हो जाएगा। भगवान नरसिंह का जो मंदिर है, उनका जो है बाएं बाजू जो है वो धीरे धीरे पतला होता चला जा रहा है। और सनत कुमार संहिता में ऐसा वर्णन किया गया है कि जिस दिन उनका बाजू जो है अपने वक्ष स्थल से जो है अलग हो जाएगा, विग्रह से अलग हो जाएगा, उस दिन जो है बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है दोनों लोप हो जाएंगे। नरसिंह की कलाई के टूटने के साथ बद्रीनाथ से गायब हो जाएंगे भगवान विष्णु और उस दिन आपस में मिल जाएंगे नर और नारायण पर्वत, जिसकी तलहटी में बसे हैं भगवान बद्री यानी नारायण। पुराणों और धर्म ग्रंथों के ज्ञानी भी मानते हैं कि जिस दिन नरसिंह की कलाई टूट जाएगी, उस दिन आएगा महाप्रलय और एक बार फिर होगी सतयुग की वापसी।